हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से मेरे चैनल के ऊपर कंटिन्यू बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी और न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अपडेट हो रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको डेली की जो अपडेट हैं वो ख़ास तौर से मिलते रहें। और ख़ास तौर से आजकल अपने जो वीडियो अपडेट कर रखे हैं वो कर रखे हैं ख़ास तौर से स्कूल लेक्चरर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, या फिर अपन कहें किसी भी जो सेकंड ग्रेड के टीचर है या लैब असिस्टेंट के हैं, किसी भी चीज़ की अपन बात करें कि जिनमें ख़ास तौर से बॉटनी या बायोलॉजी का जो पोर्शन आता है उनकी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व के लिए जो सीरीज चला रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं सभी उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का अपना एक विशेष टॉपिक रहेगा जिसके अंदर खास तौर से छोटा कन्फ्यूज़न रहता है। काफ़ी बच्चों का ऐसे सवाल रहते हैं कि सर जो प्लांट एनाटॉमी है, खास तौर से प्लांट एनाटॉमी के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है उस टाइप का जो कन्फ्यूज़न वाला पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें अपन। तो आज अपन उसी के ऊपर एक टॉपिक लेके आए हैं कि टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कि प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल होता क्या है, वेस्कुलर बंडल का फंक्शंस क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, किस प्रकार से छोटे मोटे जो कन्फ्यूज़न है वो देखने को मिलते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो कंफर्म आपको कहीं ना कहीं वेस्कुलर बंडल से और जो टर्म है जो अभी अपन डिस्कस करेंगे उन टर्म्स के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा बनता है और पूछा जाता है। और सबसे बड़ा रहता है कि उनमें कन्फ्यूजन कि किस प्रकार के टॉपिक हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज अपन टाइम को बिना वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखिए, वेस्कुलर बंडल के बारे में अपन देखें कि वेस्कुलर बंडल एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इसके नाम से भी है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है ये प्लांट्स में एक प्रकार का टिश्यू है। ये क्या है, प्लांट्स में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपन जाइलम एंड फ्लोएम। जिसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, जाइलम और फ्लोएम है वो इंक्लूड करते हैं। मेन जो ये टिश्यू है वेस्कुलर बंडल, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इसका जो मेन फंक्शन है मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। साथ में जो फूड सिंथेसिस हुआ है प्लांट्स के अंदर, खास तौर से अपन बात करें स्टार्च की, या फिर अपन यहाँ पर अपन बात करें फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट। क्योंकि कोई भी प्लांट्स हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक प्लांट है, इस प्रकार से ये कोई एक प्लांट है। इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर कि यहाँ सबसे ऊपर वाली लीफ है और इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। इसमें अपन देखें कि यहाँ से लेकर और रूट सिस्टम तक इनमें क्या होता है, एक लॉन्ग टिश्यू कनेक्टेड रहते हैं, जिनमें से दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लें। इसको समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। एक साइड में अपन ले लें जाइलम और एक साइड में अपन ले लें फ्लोएम। ये अपन ले लिया। अब इनका जो अलग अलग फंक्शन है, जैसे मान लो सबसे पहले किसी भी प्लांट को सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है उसको कि वो जो जिस ज़मीन के अंदर वो उगा हुआ है वहाँ सबसे पहले वो क्या अपटेक करे, वाटर को अपटेक करे, और साथ ही वाटर के साथ में वहाँ के जो मिनरल्स हैं उनको भी क्या करें, अपटेक करें। तो जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना।
मतलब रूट से लेकर शूट टिप तक ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट? मिनरल्स प्लस वाटर। मिनरल्स प्लस वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से हमेशा किसकी तरफ होता है? शूट की तरफ होता है। अब अपन बात करें, यहां पर क्या है? लीव्स है, ये लीफ है। लीफ के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड बनता है। फूड में खास तौर से कहें अपन स्टार्च, या फिर खास तौर से पहले अपन बात करें सुक्रोज, बनता ग्लूकोज है लेकिन यहाँ पर सुक्रोज, ये सुक्रोज बन गया। सुक्रोज कहाँ पे बना है? ऊपर की तरफ बना है, और पूरी बॉडी में उसको क्या होती है? आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन को, एनर्जी के लिए। इसलिए हमेशा इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका जो पाथवे है फ्लोएम का, वो कहाँ से होता है? शूट से लेकर नीचे की तरफ होता है, और कुछ कंडीशन में नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। लेकिन जहाँ लीव्स होती है, लीव्स से उसको अदर जो पार्ट्स उनमें पहुँचाया जाता है। तो ये जो पाथवे है ये किसका है? खास तौर से फूड का ट्रांसपोर्ट। तो सुक्रोज और फूड का ट्रांसपोर्ट तो होता है फ्लोएम के थ्रू, लेकिन जो जाइलम है, जाइलम के थ्रू होता है मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो ये ऊपर की तरफ है जबकि ये नीचे की तरफ है। ये तो इसका एक जनरल था। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको, ये जो टिश्यू है इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और उनके फूड का ट्रांसपोर्ट करना, साथ साथ सपोर्ट करना। प्लांट को क्या करना? सपोर्ट करना, और उसको हार्डनेस और उसको स्टेबल बनाए रखना। क्योंकि प्लांट जो है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, फिर भी काफ़ी मतलब ऐसे भूचाल या ऐसी आंधियाँ या कोई भी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उनमें भी अपने आप को क्या करते रखते हैं? सेफ बनाए रखते हैं, और वो एक स्टेबल अटे वहाँ पर लगे रहते हैं, मतलब अटल रहते हैं वो। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो किसका होता है? टिश्यू का होता है। कौन सा? वेस्कुलर बंडल टिश्यू का। तो अब अपन देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल के टाइप्स कौन से। ये मैंने आपको बेसिक बताया है। देखिए, सबसे पहले अपन देखें वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में अपन देखें कि वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जाइलम और फ्लोएम से बनी हुई जो स्ट्रक्चर है उसी को अपन क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर बंडल जनरल तौर पे दो प्रकार के होते हैं। जनरल तौर पर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाएगा ओपन वेस्कुलर बंडल, सेकंड आ जाएगा क्लोज्ड। यह आ जाएगा क्लोज्ड। दो प्रकार के हो गए। ओपन में और क्लोज्ड में सबसे मेन डिफरेंस है, जैसे ओपन की अपन बात करें, इसके जो एग्जाम्पल हैं कि ओपन किस में देखने को मिलता है, खास तौर से डाइकोटिलीडन्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। डाइकोटिलीडन प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लोज्ड है, खास तौर से मोनोकोटिलीडन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, ओपन जो वेस्कुलर बंडल है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जबकि यहां पर कैम्बियम एब्सेंट होती है।
कैम्बियम एब्सेंट होती है। देखो इनमें ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको एक डायग्राम से अपन देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें वेस्कुलर बंडल की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन है। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल को बीचों बीच में एक सेल की लेयर पाई जाती है जिसे कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम। और हमेशा जो इनर साइड होता है, इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम। और आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोएम। फ्लोएम। अब देखो आपके सामने सीधा सा है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। किसके डिफरेंशिएट रखता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। जाइलम की विशेषता मैंने बता दी, जाइलम हमेशा किस साइड में होता है? इनर साइड में प्रेजेंट होता है, इनर साइड। और ये हमेशा होता है आउटर साइड। सेम इसके अंदर देखें, इसके अंदर अपन देखें कि ये जो जाइलम प्रेजेंट है, और ये फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, सेम कंडीशन है कि जाइलम इनर साइड में है और फ्लोएम जो है वो आउटर साइड में है। लेकिन फिर भी इसमें कैम्बियम क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जब कैम्बियम एब्सेंट है तो सीधी सी बात है, कैम्बियम का जो फंक्शन होता है वो अपने को पता भी है। कैम्बियम किस लिए काम आती है? सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स कौन सी होती है? कैम्बियम सेल्स होती है। कैम्बियम सेल्स में सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इनमें कैम्बियम सेल एब्सेंट होती है। क्लोज में आपको नाम याद रखना है, ये क्लोज होते हैं, मतलब इनकी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। नॉट कैपेबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैपेबल नहीं होती हैं। कैपेबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या बनेंगे? फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इनमें क्या बनते हैं? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, जबकि इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए जो मेन जो चीज़ें हैं ये है ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकोट्स में, और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल खास तौर से किस में पाए जाते हैं? मोनोकोट्स के अंदर। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें अब जो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कोलेटरल कोजॉइंट प्रकार के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। और जबकि इसके अंदर अपन देखें तो इसके अंदर कोलेटरल और बाइकोलेटरल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे देखने को मिलते हैं? कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। आगे अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो पहला मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का है ये, कि ओपन वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं और क्लोज वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है। ये इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आगे अपन देखें, डायग्राम मैंने बना दिया, डायग्राम से समझ में आ गया होगा आपको। आगे अपन देखें इसका वेस्कुलर बंडल का टाइप्स।
देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल प्रकार का वेस्कुलर बंडल। सिंपल वेस्कुलर बंडल, और सिंपल वेस्कुलर बंडल के अंदर अपन देखें, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं अपन। मतलब अल्टरनेट अपन देखें कि इनमें ये क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। जैसे ये जो है वो अपन दिखाएं जाइलम है, तो ये इनके प्रत्येक जाइलम के बीच में ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो ये तो एक सिंपल प्रकार का वेस्कुलर बंडल है जिसमें रेडियली प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड टाइप का अपन देखें कि यहाँ पर अपन देखिए कंपाउंड वेस्कुलर बंडल। कंपाउंड वेस्कुलर बंडल, और कंपाउंड वेस्कुलर बंडल का मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि इनकी ही मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। कंपाउंड वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल और कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कोसेंट्रिक इस प्रकार से कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल और कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। इस प्रकार से कंपाउंड जो वेस्कुलर बंडल है वो दो प्रकार के होते हैं, कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल और कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के बारे में सबसे पहले अपन देखें कि ये किस प्रकार के हो सकते हैं। कोलेटरल का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम बीच में हो और कैम्बियम दोनों साइड से घिरा हुआ हो, किसके, एक साइड में जाइलम हो और एक साइड में फ्लोएम हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कोलेटरल कहलाती है। और जब रेडियल कंडीशन में प्रेजेंट हो कि अंदर की तरफ जाइलम हो और बाहर की तरफ क्या हो, फ्लोएम हो, या अंदर की तरफ फ्लोएम हो और बाहर की तरफ क्या हो, जाइलम हो, मतलब एक सेंटर में हो और एक पेरिफेरियल हो, तो कोसेंट्रिक। और ऐसे हो रेडियल कंडीशन में, मतलब पैरेलल कहें अपन, नीचे ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपन एक डायग्राम से देखें। सबसे पहले इस प्रकार से अपन एक डायग्राम देखें कि इसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिले। इस प्रकार की अगर कंडीशन देखने को मिले और दूसरी कंडीशन इस प्रकार की हो जिसके अंदर कैम्बियम क्या हो, एब्सेंट हो, यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है। और यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हो, दोनों साइड में क्या हो, फ्लोएम प्रेजेंट हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हो जिसके अंदर दोनों साइड में फ्लोएम प्रेजेंट हो और बीचों बीच में क्या प्रेजेंट हो, जाइलम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपन देखें, ये तो जाइलम है और यहाँ पर ये जाइलम है, यहाँ पर ये जाइलम है, ये जो है वो क्या है, फ्लोएम है, ये क्या है, कैम्बियम है। सेम ये कंडीशन है यहाँ पर, फ्लोएम,
लेकिन कैम्बियम एब्सेंट है। यहाँ पर दोनों साइड में फ्लोएम और ये भी फ्लोएम प्रेजेंट हो। अब इनको अपन नाम अगर अपन दें इनको, तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो कैसी है, ये कोजॉइंट है। कोजॉइंट, कोलेटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल। देखो कैसा हो गया ये, कोजॉइंट मतलब कनेक्टेड है, कोलेटरल है एक दूसरे के, कोलेटरल है इधर जाइलम इधर फ्लोएम है, और ओपन है मतलब बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का सिस्टम है एक। तो एक अगर अपन देखें, कोजॉइंट है, कोलेटरल है और क्लोज्ड है वेस्कुलर बंडल, इस प्रकार का है। कोजॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। सेकंड प्रकार का आ जाएगा बाई कोलेटरल कोजॉइंट, बाई कोलेटरल। कोजॉइंट, ये कंडीशन क्यों बाई कोलेटरल क्यों है, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, फ्लोएम है और बीच में क्या है, जाइलम है, तो ये बाई कोलेटरल कहलाता है। और ये नॉर्मल है कोलेटरल, एक साइड में जाइलम एक साइड में फ्लोएम, एक साइड में जाइलम एक साइड में फ्लोएम। और यहाँ पर ओपन है, ओपन का मतलब यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, और यहाँ क्लोज है मतलब कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होगी। इस प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हो। ये जो कंडीशन है खास तौर से ये किस में देखने को मिलती है, डाइकोट्स जो स्टेम है, लीव्स खास तौर से उनके अंदर देखने को मिलता है। और ये खास तौर से देखने को मिलता है मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। जबकि बाइकोलेटरल कोजॉइंट जो है वो खास तौर से देखने को मिलता है, देखो इसमें भी जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम को तो अपन कह सकते हैं इनर साइड, क्योंकि इनर साइड में प्रेजेंट है, और इस फ्लोएम को कह सकते हैं आउटर साइड। ये कैसा है, आउटर फ्लोएम है, ये इनर फ्लोएम है, जाइलम बीच के अंदर है। और ये खास को तौर से देखने को मिलता है, आप थोड़ा सा नोट कर लेना इसके अंदर, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली, और वोल्वोकेंस, ये इसमें होता है कॉनवॉल्व, वोकेल्स, इसमें एक टर्म आता है वोकुलेंस, वोकुलेसी, कॉन वोल्वोकुलेसी और सोलेनेसी। इस प्रकार की जो फैमिली है इनके अंदर खास तौर से कौन सा देखने को मिलता है, बाइकोलेटरल कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल है वो देखने को मिलता है, कुकुरबिटेसी और कॉन्वोलुएंस और सोलेनेसी, ये देखने को मिलता है। आगे अपन देखें, सेकंड एग्जांपल अपन देखें कोसेंट्रिक का। और कोसेंट्रिक का मैंने बता दिया आपको, ये इस प्रकार की राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर अपन देखें कि इनका जो टाइप है लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक के अंदर लेप्टोसेंट्रिक के अंदर अपन देखिए अंदर की तरफ तो फ्लोएम प्रेजेंट है, जबकि बाहर की तरफ कैसा प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है वो कहलाती है लेप्टोसेंट्रिक, और लेप्टोसेंट्रिक को दूसरे टर्म में अपन कहते हैं एम्फीवेसल, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल। ये टर्म काफ़ी बार पूछा जाता है एम्फीवेसल, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड इसका जस्ट ऑपोजिट होगा
अंदर की साइड में जाइलम होगा, जबकि बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। इस प्रकार को अपन हाइड्रोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हाइड्रोसेंट्रिक। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहलाता है, जिसको अपन एम्फीक्रिबल के नाम से भी जानते हैं। एम्फीक्रिबल एम्फीक्रिबलर वेस्कुलर बंडल भी देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार के इनके कुछ एग्जाम्पल फिक्स है, जिनके अंदर इस प्रकार के एग्जाम में खास तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फीक्रिबल जो है वेस्कुलर बंडल वो कौन से प्लांट के एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, या फिर अपन कहें लेप्टोसेंट्रिक जो वेस्कुलर बंडल है या एम्फीविसल वेस्कुलर बंडल जो है वो कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ इसमें। तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें हाइड्रो के नाम से है हाइड्रिला, स्लेजिनेला और इसके अलावा टेरिस, PTERIS टेरिस। और इसका एग्जाम्पल जो है खास तौर से आ जाएगा युक्का, एक तो ड्रेसिना एंड युक्का, ड्रेसिना एंड यूका। ये दो एग्जाम्पल हैं ड्रेसिना एंड यूका, जिसके अंदर कौन से प्रकार का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, एम्फीविशल जो वेस्कुलर बंडल है वो खासतौर से देखने को मिलता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। और ये हाइड्रिला और स्लेजिनेला और टेरिस, जिसके अंदर कौन सा मिलता है, एम्फीक्रिबल और हाइड्रोसेंट्रिक नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो वेस्कुलर बंडल है वो कोलेटरल और कोसेंट्रिक प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। और इस प्रकार से कुछ टर्म्स जो है ये मैंने आपको कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझ में आ सके, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। और ख़ास तौर से जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको इन टर्मों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ तक अपना वीडियो है वो ज़रूर पहुँचाइए। और ख़ास तौर से नए जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको उसका बेल आइकन जो है वो ऑन करके रखें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं काफ़ी हैं, उतने जो व्यूज़ हैं वो इतना प्रॉपर रूप से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेन कारण है उनके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता है। और ख़ास तौर से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पे ज़रूर बने रहिए। आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन जिस प्रकार के आप कमेंट में कहेंगे उस टाइप के कमेंट में आपको वीडियो है अगले नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रकार का टॉपिक हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खासतौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।